हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मैक 4 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आगे वाली बात करता है। यहाँ पे हमने जब लास्ट बार टाइम क्वेश्चन नंबर 2 देखा था तो यहाँ पे ये हमें इस तरह से पार्ट्स दे रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर में 3 में कहता है कि इस तरह के 5 और एग्जाम्पल्स बनाने हैं। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था तो यहाँ पे ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं? यहाँ पे या तो डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, या फिर न्यूमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये सेम है। ठीक है, तो हमें 5 ऐसे ही एग्जाम्पल लिखने हैं जिसमें या तो डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपनी तरफ से। पहला ए वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/2 1/6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो सेम है और बीच में हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। और अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो हम क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये 2 है, ये 6 है। 2 जो है वो हमारा 6 से छोटा होता है। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। ये चीज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखी थी कि अगर डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है ना वो वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाता है। बी वाला बना लेते हैं पार्ट इसी तरह से। यहां पे हमने क्या किया? 5/13 8/13। यहां पे हमने जो है वो डिनोमिनेटर को सेम ले लिया। अब अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या देखते हैं? न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में ये 8 है, ये 5 है। 8 जो है वो 5 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इससे ग्रेटर होगा। तो जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को चेक करते हैं और जो एक्चुअल साइन होता है वही लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम न्यूमिनेटर में चेक करें तो 5 है और 8 है। 8 हमारा 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे हमने इस तरह से डायरेक्टली साइन लगा दिया। तो इसी साइन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो यहाँ पे देखो 2 है, ये 6 है। तो 2 और 6 में 6 बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं? इसका उल्टा यहाँ पे करते हैं। जिधर 2 दे रखा है उसको हम बड़ा कर देते हैं। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है, सी वाला पार्ट इसी तरह से देख लेते हैं। तो सी वाले में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं 53 और नीचे ले लेते हैं 99 और यहाँ पे ले लेते हैं 66 और यहाँ पे ले लेते हैं 99। थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 66 जो है वो 53 से बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो सेम दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 66 अगर 53 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे। डी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? ऊपर लिख लिया 15, इधर भी लिख लिया 15 और नीचे लिख लिया, इधर हमने लिख लिया 17 और इधर 19 और बीच में हमने ये बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर देखें तो ये सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर से कुछ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 17 और 19 में 19 जो है वो बड़ा होता है 17 से। तो अब अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं? साइन को उल्टा करके लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे 19 बड़ा है तो इधर जो है 19 है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ई वाला, यहाँ पे हमने क्या किया? एक ले लिया इधर 1/2 और इधर हमने ले लिया 4/8। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे न्यूमिनेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे ऊपर 4 है और नीचे 8 है। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये 1/2 आ रहा है और इधर भी 1/2 दे रखा है। तो इसके बीच में कौन सा साइन आएगा? इक्वल वाला साइन आएगा। तो यहाँ पे हमसे 5 एग्जाम्पल्स पूछे थे तो हमने 5 एग्जाम्पल्स कर लिए। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।